बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि सेकेंड ईयर क्या है इसको डिस्कस करते हैं कि इसका जो रिड्यूस सिलेबस है जो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो दिया गया है वो ये है। और इसको हम अप्रिशिएटिंग ही कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें जो मेन पार्टनरशिप का जो चैप्टर था जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है वो इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो शामिल नहीं है। बाकी सारे का सारा जो है जो पहले 5 चैप्टर्स हैं वो सारे शामिल हैं और उनमें जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो भी उन्होंने उसमें भी काफ़ी हद तक रिडक्शन की है। जैसे कि अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसके अंदर हम पहले ही क्या बना रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो नॉर्मली आपको वो क्वेश्चन के अंदर देता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पता होना चाहिए कि जो रिसीट एंड पेमेंट है वो क्या होती है, उसमें से कौन कौन से आइटम हमें मिलते हैं। तो इसको स्टडी करना जरूरी है। ओवरऑल जो क्वेश्चन आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का आएगा। तो जो दूसरा चैप्टर है इनफैक्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन पहले भी मस्ट आता था और ये चैप्टर अब भी उसी तरह इंक्लूडेड है। इसकी कोई प्रॉब्लम उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताई है कि ये करनी है, लेकिन ये है कि चैप्टर पूरे का पूरा ये गो थ्रू किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप के 4 चैप्टर्स बनते हैं और चारों के चारों एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नॉर्मली पहले भी इसी तरीके से ही होता था कि जो प्रिपरेशन कराई जाती है उसके अंदर पार्टनरशिप को स्किप इसलिए करा दिया जाता था लॉन्ग के लिए, क्योंकि सारे के सारे लॉन्ग जो हैं वो इन पहले 5 चैप्टर्स में से बन जाते हैं। तो एक तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसका जो चैप्टर 1 है इसका सिर्फ उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये यानी जो पहला मेथड है इसको इंक्लूड किया है। सेकंड मेथड इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है और पहले भी जो पेपर आते रहे उसके अंदर भी अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें तो उसके अंदर कन्वर्जन मेथड आईकॉम में बहुत रेयर चांसेस है इसको टच किया गया है। लेकिन ये है कि सारे के सारे इसके क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर जो है वो अपडेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिएगा। तो डेप्रिसिएशन जो है और प्रोविजन एंड रिजर्व्स, जब डेप्रिसिएशन ये जो है इसके हवाले से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो ऑब्वियसली करने ही करने हैं। दोनों मेथड शामिल है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा डिमिनिशिंग। तो इसके मुताबिक आपने डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो है वो देखने हैं। इसमें से भी पहले भी लाजमी क्वेश्चन आता है और अब भी इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट के अंदर उन्होंने एक चेंज किया है और वो चेंज ये है कि वो पहले इनवॉइस प्राइस पर बाज दफ़ा एक आइटम आपको दे देता था कि ये इनवॉइस प्राइस पर इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। कंसाइनमेंट जो थी वो कॉस्ट पे भी हो सकती है, इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकती है। इसके अंदर चूंकि हमें कन्वर्जन करनी पड़ती थी उसका, ख़ास तौर पर जब एबनॉर्मल लॉस वगैरह निकालना होता था, तो ये उन्होंने पोर्शन इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। इनवॉइस प्राइस पर जो कंसाइनमेंट ट्रांसफर होती थी वो नहीं है, यानी कॉस्ट पे ही आएगा आपको क्वेश्चन। तो ये बहुत ही एक समझ लें कि आसान कर दिया यहाँ पर कि काफ़ी लोड इससे मजीद कम हो जाता है। तो बाकी इसके क्वेश्चन वगैरह सारे इसी तरीके से करने हैं कंसाइनमेंट के। इसमें से भी पहले लाजमी क्वेश्चन आता है, अब भी इसी तरीके से आएगा। तो तरीकाकार उसी तरह है कि कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनर के अकाउंट वगैरह आपको यूजुअली पूछे जाते हैं। बाकी जर्नल एंट्रीज वगैरह भी आपने उसी तरह देख लेनी है। तो ये चैप्टर भी इसी तरीके से कवर होता है। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो उसी तरह करना है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने शेयर्स का चैप्टर और जो शेयर्स का पोर्शन है वो भी और डिबेंचर्स का भी। अगर आप शेयर्स का जो पोर्शन अच्छी तरीके से कर लेते हो तो डिबेंचर्स का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं अपडेट कर चुका हूँ। इस चैप्टर पर कंप्लीट वीडियो अपडेटेड है, डेप्रिसिएशन की कंप्लीटली अपडेटेड है। जो साथ बीच में कुछ रहती थी वो साथ साथ अभी मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। तो ये इसके हवाले से मजीद को क्वेश्चन वगैरह हो आपका हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। और साथ एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पेपर पैटर्न वो कैसा आएगा। तो पेपर पैटर्न में किसी तरह का भी कोई भी चेंज अकाउंटिंग में नहीं है, यानी जैसे 100 मार्क्स का पहले आ रहा है उसी तरह आएगा। उसी पेपर पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल तक के लिए। आगे कोई चेंज आता है, कोई अपडेट आती है तो वो हम साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे और वो फिर आपने साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो ये आपको समय लग गया होगा इस हवाले से। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।